नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीक 7 के प्रैक्टिस असाइनमेंट वीडियो में। और इसमें हम प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हम्म पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। ओके, व्हाट विल बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। बी क्या बताएगा? देखिए, डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ इज की डी कामा एक्स डॉट टाउन सिटी। मतलब डी डिक्शनरी में अगर एक्स का टाउन सिटी अगर की है, फिर हम क्या देखेंगे कि अगर उसका फिजिक्स का मार्क्स एक्स डॉट फिजिक्स इज ग्रेटर देन डी के एक्स डॉट टाउन सिटी की जो वैल्यू है मतलब जो टाउन सिटी की वैल्यू है, तो डेफिनेटली जब हम फिजिक्स मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं तो भी जो वैल्यू होगी वो फिजिक्स या किसी की का मार्क्स होगी। आइए देखते हैं क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्स डी का एक्स डॉट टाउन सिटी जो की है उसकी जो वैल्यू में एक्स डॉट फिजिक्स कर देंगे। ओके, और नहीं है अगर वो की में, तो क्या करेंगे कि हम टाउन सिटी को की बनाएंगे और फिजिक्स की मार्क्स को उसकी वैल्यू रख देंगे। तो समझ गए बात क्या हो रही है कि हम जो है फिजिक्स के मार्क्स को वैल्यू बना रहे हैं, टाउन सिटी को की बना रहे हैं, और फिर हम फर्दर ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी की है तो क्या जो हमारा अपकमिंग कार्ड है उसमें फिजिक्स का मार्क्स पहले वाले मार्क्स से ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो हम उसके मार्क्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर जो है टाउन सिटी का जो है हाईएस्ट मार्क्स जो होगा वैल्यू के फॉर्म में होगा, टाउन सिटी की फॉर्म में होगा। तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर ईच की इन कीज डी। अच्छा जी, अब डी में जो की वाइज है उसमें हम इटरेशन करेंगे। कह रहा है कि इफ डी ऑफ की के मतलब डी में जो की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है यानी कि 0 है, देन बी इज इक्वल टू बी प्लस प्लस की। तो हम की जो है की में क्या है, हमारा टाउन सिटी है, उस टाउन सिटी को हम लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। ओके, और कह रहा है कि इफ जो उसकी वैल्यू है वो ए से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा वैल्यू है, देन ए की वैल्यू हम कर दे रहे हैं डी ऑफ की। अच्छा, ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है हायर वैल्यू से। ओके, और बी में फिर हम क्या कर रहे हैं अपडेट कर दे रहे हैं बी में जो उसका टाउन सिटी है उसका नाम लिख करके हम लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है गाइज कि जैसे हमें हायर वैल्यू मिल रही है फिजिक्स की, तो हम अपने बी वाले लिस्ट में उसका टाउन सिटी ऐड कर दे रहे हैं। और अगर उसी सेम नंबर के जो वैल्यू है अगर हमें मिल रही है, ए के बराबर की ही कोई टाउन सिटी मिला मान लेते हैं, जैसे नागपुर 50 मार्क्स, एंड नागपुर के बाद कोई और सिटी ले लो, मा क्या ले मद्रास ले लेते हैं। ठीक है, मद्रास, मद्रास इसमें भी 50 नंबर है। तो फिर क्या होगा कि बी में फिर क्या होगा कि जो है नागपुर और मद्रास दोनों अपेंड होंगे। यहाँ पे अपेंड हो जा रहा है की, अगर सेम वैल्यू मिल रही है तो बी में वो उसका जो है की अपेंड हो जा रहा है। अगर वैल्यू ज़्यादा मिल रही है तो फिर अपडेट हो जा रहे हैं ए और बी दोनों। तो हमारे बी वो लिस्ट होगी हायर फिजिक्स मार्क्स वाले टाउन सिटी की लिस्ट होगी। ठीक है, number of cities from which students have scored the highest physics marks. Number of cities from which students have scored the highest physics marks. Number of cities from which students have scored the highest mark in physics out of 3 subject. क्या मामला है? Which students have scored the highest marks in physics out of 3 subjects. बात तो वही हो रहा है. List of cities from which students have scored the highest physics marks. ओहो, देखिए देखिए थोड़ा संभल, नंबर ऑफ सिटीज नहीं है, ये गलत है। हमें सिटी का नेम अपेंड हो रहा है बी लिस्ट में, तो नंबर ऑफ सिटीज गलत है, नंबर ऑफ सिटीज ये भी गलत है। लिस्ट ऑफ सिटीज ये सही है। सेम मार्क्स इन फिजिक्स ये नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्लियर के। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। बहुत ही प्यार से समझेंगे, शॉपिंग बिल डेटा सेट का यूज हुआ, ए क्या बताएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, डेफिनेटली रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, ओके। इफ नॉट इज की डी कॉमा एक्स डॉट शॉप नेम, मतलब जो हमने कार्ड उठाया है उसका शॉप नेम अगर डी में की नहीं है तो इसमें हमारा शॉप का नेम आ रहा है, शॉप का नेम एज ए की आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि शॉप नेम को एक की बनाएंगे और उसकी वैल्यू में फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू भी डिक्शनरी होने वाली है। फॉर ईच आइटम इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, और उसके आइटम लिस्ट की में हम आइटम के थ्रू इटरेशन करेंगे और शॉप नेम जो हमने की बनाई है उसमें जो हमने आइटम, उसकी वैल्यू में आइटम नाम का जो हम की बनाएंगे वैल्यू लिखेंगे ट्रू। यानी कि शॉप नेम के बाद इसकी जो वैल्यू है इसमें एक लिस्ट होगी और इसमें आइटम में सपोज दैट बनाना है तो बनाना की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, एंड मिल्क उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो जो आइटम्स हैं वो उसका हम लिख करके की बना के ट्रू करेंगे। मूव एक्स टू टेबल टू। अब क्या करना है कि ए इज इक्वल टू 0 कर दिया फॉर ईच ए इन कीज डी। अब जो हमारा डी में की था जो कि शॉप का नेम था, उसके लिए इटरेशन करेंगे। इफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी ऑफ ए, समझो क्या हो रहा है। ये हमारा कैपिटल ए है, हमारा स्मॉल ए है। तो कैपिटल ए की जो वैल्यू अगर लेस देन है लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी, कीज ऑफ डी जो की है डी, और जो डी की जो कीज है उसमें जो ए की वैल्यू है फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी, अच्छा जो उसकी वैल्यू है यानी कि वैल्यू क्या होगी, जो इसकी की जो वैल्यू है इसका जो लेंथ यानी कि इस डिक्शनरी का लेंथ, तो लेंथ का मतलब कि इसमें कितने की हैं, की कौन से हैं इसमें आइटम हो रहे हैं की, तो मतलब वो नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो की हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आइटम, मतलब बनाना अगर 4 है तो बनाना एक ही रहेगा। तो टाइप्स ऑफ आइटम, कितने टाइप्स ऑफ आइटम है वो उसका लेंथ हो जाएगा। तो अगर वो कम है, नहीं मतलब वो ज़्यादा है, लेंथ अगर ज़्यादा है हमारे ए से, तो हम ए को इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी ऑफ ए का जो लेंथ है वो हम कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि हमें ए बताएगा, लेंथ बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, लेंथ उसके डिक्शनरी की लेंथ बताएगा जिसमें आइटम, टाइप्स ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा हैं, टाइप्स ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा है उसका लेंथ बताएगा ए। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए शॉप, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम सोल्ड बाय ए शॉप, हाँ यूनिक आइटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कैटेगरीज सोल्ड बाय, हमने कैटेगरीज तो पूरी होता थी ना, टॉयलेटरीज, ग्रोसरी, फूड आइटम, वो नहीं है, नंबर ऑफ यूनिक आइटम वो सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम कैटेगरीज सोल्ड बाय ए शॉप, बी ज़्यादा सही लग रहा है, आंसर बी सही है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो दोबारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कंसीडर द डिक्शनरी डी क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। व्हाट विल आइटम लिस्ट स्टोर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। आइटम लिस्ट क्या स्टोर करेगा, आइटम लिस्ट को हमने एक एम्प्टी लिस्ट इनिशिएट किया है। एल हमारा हो गया कीज ऑफ डी, जो डी में हमारे की थी वो क्या था, शॉप नेम था, तो हमारा एल हो जाएगा शॉप नेम हो जाएगा, डी का की क्या शॉप नेम। फॉर ईच ए इन एल, अब हम एल में हम एक लिस्ट ले लिए हैं, एल को लिस्ट हो गया, कीज ऑफ डी जो है एक लिस्ट में आ गई, तो हम जो है उसमें इटरेशन कर रहे हैं। एम इज इक्वल टू कीज ऑफ डी ऑफ ए की जो वैल्यू है, तो मतलब कि जो भी हमारा शॉप की जो वैल्यू है, वैल्यू भी हमारा डिक्शनरी में आया था और उसके अंदर आइटम्स के नाम थे, तो वो हो गया एम, और एल हो गया रेस्ट ऑफ एल। तो रेस्ट ऑफ एल का मतलब मैंने फर्स्ट वाला शॉप नेम हटा दिया एल में से। फिर फॉर ईच बी इन एल, तो फर्स्ट वाला नाम हटा करके फिर हमने क्या किया, फॉर ईच बी इन एल, एन इज इक्वल टू कीज ऑफ डी ऑफ बी,
मतलब डी में जो हमने फिर बी यानी कि शॉप नेम लिया और शॉप नेम की जो वैल्यू है उसको एन में कर दिया। फॉर ईच आई इन एम, फॉर ईच जे इन एन, इफ आई इज इक्वल टू जे, आइटम लिस्ट इज इक्वल टू आइटम लिस्ट प्लस प्लस आई। एग्जिट लूप। अच्छा जी, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, आइटम लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, एल हो गया हमारा कीज ऑफ डी। कीज ऑफ डी का मतलब ये हो गया, एल जो है एक लिस्ट हो गया जिसमें हमारा शॉप नेम आ गया, शॉप नेम आ गया। फॉर ईच ए इन एल, एम इज इक्वल टू कीज ऑफ डी ऑफ ए। तो एम क्या हो गया हमारी, वो डिक्शनरी हो गई जिसमें हमारे आइटम्स हैं, आइटम्स हैं और ट्रू लिखा है उसकी वैल्यू। ठीक है, एल हो गया रेस्ट ऑफ एल। तो रेस्ट ऑफ एल में क्या हो गया, एल का फिर लिस्ट में हम रेस्ट ऑफ एल कर देंगे। तो शॉप नेम था तो पहला वाला शॉप नेम हटा करके सेकेंड शॉप नेम से जो है ये हो जाएगा एल। फॉर ईच बी इन एल, अब हम बी के हर एक एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं शॉप नेम को। एन इज इक्वल टू कीज ऑफ डी ऑफ बी। ओके, तो हमने जो यहाँ पर इटरेशन किया, जो भी हम आइटम्स को उठाए, आइटम नहीं शॉप नेम को उठाया, तो उस शॉप नेम की जो वैल्यू है, वैल्यू भी एक डिक्शनरी होगी, तो वो आ जाएगी एन में। एन इज इक्वल टू कीज ऑफ डी ऑफ बी। ठीक है, फॉर ईच आई इन एम, अब एम भी एक डिक्शनरी है, तो आई ए हो गया। फॉर ईच जे इन एन, तो आई और जे में क्या अंतर है, देखो आई में क्या हो रहा है, एम है कीज ऑफ डी ऑफ एस, शॉप नेम है शुरू से के लास्ट तक, और जे वाला जो शॉप नेम है वो सेकंड से शुरू है, फर्स्ट को छोड़ करके। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू जे, मतलब कि अगर आई और जे के बराबर हो गया तो आई और जे क्या होंगे, आई इन एम। एम में क्या है, एम हमारा है लिस्ट ऑफ आइटम्स और उसकी वैल्यू है ट्रू, और एन भी हमारा है कीज ऑफ डी ऑफ बी, मतलब हो गया ये अंदर वाली जो डिक्शनरी है वही हो गई, उसकी जो वैल्यू है और उसका भी आइटम की होगा। तो मतलब कि जो भी शॉप में दो आइटम्स मैच कर रहे हैं, आई और जे दोनों आइटम्स हैं, तो अगर वो मैच कर जा रहे हैं देन आइटम लिस्ट में हम वो आइटम को ऐड कर दे रहे हैं आइटम लिस्ट में। तो आइटम लिस्ट यही बताएगा कि जो मैच कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आइटम्स, उनकी लिस्ट। आइए देखते हैं ऑप्शन, लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर कॉमन टू ऑल शॉप्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर कॉमन टू टू शॉप्स, ये सही लग रहा है। मोर देन टू शॉप्स नहीं, कॉमन टू एटलीस्ट टू शॉप्स, एटलीस्ट टू शॉप ये ज़्यादा सही है। एटलीस्ट टू शॉप में कॉमन है तो वो तीन में भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि हम यहीं पर एग्जिट कर दे रहे हैं। जैसे आई इक्वल टू जे मिल रहा है तो वैसे अपडेट करके एग्जिट करें, तो एटलीस्ट टू शॉप ये क्लियर है, डी वाला आंसर। देखिए आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्ड्स डेटा सेट यूज किया गया है, डी क्या रिप्रेजेंट करेगा एंड में, आइए देखते हैं। करेक्ट, डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, फर्स्ट रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेटर काउंट, यानी कि हर एक लेटर को इटरेट किया जा रहा है, लेटर काउंट तक इटरेशन होगा। ए इज इक्वल टू आई एथ लेटर ऑफ एक्स वर्ड, मतलब हम एक एक लेटर को चुन रहे हैं, ए को उसके इक्वल कर रहे हैं। इफ नॉट इज की डी ऑफ ए, मतलब कि वो हमारा लेटर जो है डी में की नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो उसमें की बनाएंगे उसको लेटर को और उसकी वैल्यू 1 करेंगे, और अगर की है तो क्या करेंगे हम उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लेटर है वो की बन जा रहा है। जैसे इट इज ए मंडे मॉर्निंग, तो ये हमारे की हो जाएंगे, और ये जितनी बार आएंगे उस वर्ड्स डेटा सेट में उतनी बार इनका जो है वैल्यूज अपडेट होता जाएगा। ठीक है, लाइक दिस ये चीज़ हो रही है डिक्शनरी के अंदर। तो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
आइए बताते हैं आपको। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड्स डेटा सेट। बढ़िया। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच वर्ड ऑफ वर्ड्स डेटा सेट। ईच लेटर, वर्ड नहीं लेटर को बता रहा है। मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर गलत। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड, तो पहला ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट, व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड। डी हो गया एम्प्टी डिक्शनरी, व्हाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन इज की डी एट कॉमा एक्स डॉट ऑथर। मतलब जो कार्ड हमने उठाया उसका ऑथर इसमें की है कि नहीं। डी में हमारा जो है ऑथर की बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। वैल्यू क्या हो रही है, अच्छा अगर है, इफ इज की मतलब की है तो क्या करना है। फिर कह रहा है कि डी ऑफ एक्स डॉट ऑथर इज ग्रेटर देन एक्स डॉट ईयर। एक्स का जो ईयर है, मतलब जो करंट कार्ड हमने उठाया है उसका जो ईयर है वो अगर एक्स डॉट जो ऑथर हमने की बनाए इसकी वैल्यू से उसका ईयर छोटा है करंट कार्ड का, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू में अभी करंट वाले कार्ड के ईयर को अपडेट करते हैं। यानी कि ऑथर की जो वैल्यू हो रही है वो ईयर हो रही है, और अगर की ऑलरेडी की है तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटे साल, सबसे छोटा साल को अगर हम छोटा करें तो इसका मतलब कि ओल्डेस्ट ईयर या अर्लीस्ट ईयर लाइक 2005 इज लेस देन 2015। तो 15 वाले को हम नहीं ले रहे हैं, 2005 को ले रहे हैं। तो अर्लियर ईयर वाले को हम फर्स्ट पब्लिकेशन कह सकते हो, वो ईयर को हम ऑथर का वैल्यू में अपडेट कर रहे हैं। अगर की नहीं है तो हम ऑथर को की बना करके उस एक्स डॉट ईयर को उसकी वैल्यू बना दे रहे हैं। तो डी क्या बता रहा है कि ऑथर विद वैल्यू विज हिज फर्स्ट आई थिंक पब्लिकेशन। डिक्शनरी विद ऑथर साइज की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट नहीं है ओल्डर वो होगा। डिक्शनरी विद ऑथराइज की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर फर्स्ट बुक, डिड इट लुक प्रॉमिसिंग। डिक्शनरी ऑफ विद ऑथर एज की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर सेकंड बुक, गलत है। सेकंड बुक नहीं, फर्स्ट बुक का होगा। ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड देयर सेकंड लेटेस्ट बुक, ये भी गलत है। बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द डिक्शनरी डी क्रिएटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ये ए की वैल्यू हो रही है 0 फॉर ईच के इन कीज डी। डी में क्या हमने की रखा है, ऑथर रखा है, और वैल्यू रखी है ईयर ऑफ हिज फर्स्ट बुक। इफ डी डिक्शनरी में जो की है उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन ए है, अच्छा जो कि होगा, तो ए की वैल्यू हम कर दे रहे हैं उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहे हैं ईयर से। तो ए में ईयर में स्टोर कर रहे हैं, कौन सा ईयर, जो सबसे लेटेस्ट होगा। जो डी ऑफ के की जो वैल्यू है, जो ईयर है, वो अगर ए से बड़ा है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं ए में। तो बड़ा होने का मतलब कि लेटेस्ट ईयर जो होगा, जिस ऑथर का लेटेस्ट ईयर होगा सबसे पब्लिकेशन का, वही ईयर आ जाएगा ए में। तो पब्लिकेशन ईयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट बुक विच इज आल्सो द फर्स्ट बुक ऑफ एन ऑथर। तो मोस्ट रिसेंट बुक तो हो ही रहा है, और साथ साथ में हमारी जो डिक्शनरी थी उसमें वो फर्स्ट बुक था ऑथर का। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो तो ऑलरेडी फर्स्ट बुक है ऑथर का और मोस्ट रिसेंट बुक है। तो ये सही लग रहा है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, पब्लिकेशन ईयर ऑफ द फर्स्ट बुक अक्रॉस द लाइब्रेरी डेटा सेट, अधूरा है। पब्लिकेशन ईयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट बुक अक्रॉस द, अधूरा है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लेटेस्ट बुक बाय एन ऑथर विच इज पब्लिश्ड वेरी अर्ली। ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लेटेस्ट बुक बाय एन ऑथर विच इज पब्लिश्ड वेरी अर्ली। अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ सा लग रहा है। पहला वाला सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7-8 के लिए देखिए क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल सी टी डी ऑफ के की जो वैल्यू है क्या होगी एट द एंड ऑफ द एजुकेशन। देखिए सी टी डी करके एम्प्टी डिक्शनरी इनिशिएट किया गया। व्हाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन। इफ इज की सी टी डी में एक्स का टाउन सिटी अगर की है, तो यानी कि इसके अंदर जो हमारा टाउन ऑब्लिक सिटी वो की आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ इज की सिटी डी टाउन सिटी की जो वैल्यू है, देखो 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 देखो, हाँ टाउन सिटी की जो वैल्यू है, मतलब उसके टाउन सिटी में जो वैल्यू होगी वो भी जो होगी डिक्शनरी होगी। यहाँ पर हम डिक्शनरी का देते हैं पैरामीटर, तो यहाँ डिक्शनरी है, मतलब टाउन सिटी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक डिक्शनरी है।
और उसमें जो है की होना चाहिए जेंडर, तो इसके अंदर जो है वो जेंडर एक की है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है कि जेंडर की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एक्स डॉट फिजिक्स, देन हम उसकी वैल्यू एक्स डॉट फिजिक्स कर रहे हैं। मतलब फिजिक्स का जो मार्क्स होगा उस जेंडर का, फिजिक्स का मार्क्स अगर उस जेंडर के मार्क्स से ज़्यादा है तो हम अपडेट करें, तो मतलब कि जेंडर का हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स आ रहा है, फिजिक्स मार्क्स जेंडर का हाईएस्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो टाउन सिटी की हो रहा है, उसकी वैल्यू में भी डिक्शनरी हो रही है जिसमें जेंडर जो है की हो रहा है मेल या फीमेल, और उसकी वैल्यू हो रही है जो फिजिक्स का हायर मार्क है अपने जेंडर वाइज वो। एल्स क्या हो रहा है, फिर हम सिटी डी में टाउन सिटी को की बना रहे हैं, उसकी वैल्यू में हम जेंडर को की बना रहे हैं और उसकी फिजिक्स की वैल्यू उसकी वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अब नहीं तो उसके बाद फिर आउटर लूप में क्या हो रहा है कि हम टाउन सिटी में एक्स डॉट जेंडर की वैल्यू बना करके एक्स डॉट फिजिक्स से उसकी की बना करके जेंडर को वैल्यू फिजिक्स का कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि एस सी टी डी में के क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो कीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो क्या बता रही है, जो कीज़ की जो वैल्यू है वो बता रही है जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। आओ देखते हैं ऑप्शन। ए डिक्शनरी विद जेंडर एज ए की मैप टू द फिजिक्स मार्क्स, अधूरा है। ए डिक्शनरी विद जेंडर एज की मैप टू द हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स स्कोर्ड बाय दैट जेंडर इन सिटी के, दैट इज लुकिंग करेक्ट। ए डिक्शनरी विद जेंडर एज मैप टू द लोवेस्ट फिजिक्स मार्क्स, नहीं ये गलत है, हाईएस्ट से अपडेट हो रहा है। ए डिक्शनरी विद सिटीज एज की मैप टू द फिजिक्स मार्क्स, अधूरा है, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है और इसका आंसर बी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कंसीडर द डिक्शनरी सीटीडी क्रिएटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ए 0 बी 0 फॉर ईच आई इन कीज सिटी डी, एल इज इक्वल टू कीज ऑफ सिटी डी का जो आई की जो वैल्यू है वो एल हो गया। मतलब एल हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्शनरी हो रही है, जो वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है, तो ये भी एक डिक्शनरी होगी जिसमें कि जेंडर जो है की हो रहा है और उसका फिजिक्स का मार्क्स हायर फिजिक्स का मार्क वो उसकी वैल्यू हो रही है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एल को हम लिस्ट बना दे रहे हैं। अच्छा, एल इज इक्वल टू कीज ऑफ सिटी डी में आई की जो की है, अच्छा तो वैल्यू में जो की है उसका उसका केवल लो और उसकी लिस्ट बना दो। अच्छा, तो ये लिस्ट ऐसे हो जाएगी मेल एंड फीमेल, जो कीज हैं उसकी हम लिस्ट बना देंगे, ठीक है। एल के लिए तो कह रहा है इफ फर्स्ट ऑफ एल इज इक्वल टू एम, तो मतलब अगर पहला जो की है वो मेल है, और फिर हम देखेंगे कि सी टी डी की आई की जो वैल्यू है और के में जो फर्स्ट ऑफ एल है वो ग्रेटर देन सी टी डी के आई के लास्ट ऑफ एल की जो वैल्यू है। अच्छा, तो यानी कि मेल का जो वैल्यू है, यानी मेल का जो फिजिक्स मार्क्स है वो अगर फीमेल वाले फिजिक्स मार्क्स से ज़्यादा है देन ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर देंगे। एल्स अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ एल का मार्क्स ज़्यादा है सी टी डी आई के लास्ट ऑफ एल से, देन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन करें। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों तो सेम ही लग रही है। देखो सी टी डी आई का फर्स्ट ऑफ एल का मार्क्स ज़्यादा है सी टी डी ऑफ आई के लास्ट ऑफ एल से, एल्स में भी वही कंडीशन लिखा है सी टी डी ऑफ आई का फर्स्ट ऑफ एल ग्रेटर देन सी टी डी। दोनों कंडीशन में ए इक्वल टू ए प्लस वन हो रहा है, बी इक्वल टू बी प्लस वन हो रहा है। तो व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ए बताएगा कि नंबर ऑफ सिटीज, सिटी हो रहा है ना यहाँ पर की, तो नंबर ऑफ सिटी जिसमें कि मेल का मार्क्स फिजिक्स का जिसमें मेल का फिजिक्स मार्क्स फीमेल के फिजिक्स मार्क्स से हायर है, नंबर ऑफ सिटीज बताएगा। और सेम बी भी यही बताएगा, दोनों यही चीज़ बताएंगे। तो समझिए क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज जिसमें कि मेल के मार्क्स फीमेल के मार्क्स से ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ बता रहा है ए में भी बी में भी। तो आओ देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम विच ए मेल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स देन फीमेल। बी में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम विच ए फीमेल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स देन मेल।
Number of male students who have scored more than in physics than female. Number of female students who have scored more than marks in physics than male. Number of cities from which a female student has scored the highest physics marks than male. Number of cities from which a male student. D क्या है? Number of female students who have scored the more marks in physics than male. Number of male students who have scored more in physics than female. तो यार कंफ्यूजन हो गया अब, या तो फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिटी डी में जो आई की जो कीज हैं यानी मेल फीमेल होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एल उनका मेल है, फर्स्ट एल अगर मेल है तो वो बताएगा कि अच्छा यहाँ पर फर्स्ट एल मेल है, एल का फर्स्ट मेल है और एल्स में यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट जो है फीमेल है, तो यहाँ पर चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। ओके, तो ए बताएगा नंबर ऑफ सिटीज जहाँ पर मेल के मार्क्स ज़्यादा हैं फीमेल के मार्क्स से, और बी बताएगा कि नंबर ऑफ सिटीज जहाँ पर फीमेल के मार्क्स ज़्यादा हैं ए के मार्क्स से, मेल के मार्क्स से। तो देखें, नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम विच ए मेल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स देन फीमेल, नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम विच ए फीमेल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट फिजिक्स मार्क्स देन मेल। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। नंबर ऑफ मेल फीमेल नहीं बताएगा। सी में नंबर ऑफ सिटीज फीमेल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट, नहीं, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन ए ही सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है द गिवन सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग ए डेटा सेट हैविंग द सेम फील्ड्स एज द वर्ड्स डेटा सेट एंड कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स, शी सेल्स, सी सेल्स, बाय द शी शोर, द सेल्स, द शी सेल्स आर सी सेल्स, आई एम श्योर। अच्छा ठीक है, वर्ड काउंट इज इक्वल टू 0 हो गया, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, जब कोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। What will be the value of word count at the end of execution? word count की वैल्यू क्या होगी? word count को 0 किया है, while table 1 has more rows, read the first row x in table 1, get something x। अगर 2 या उससे ज़्यादा है देन वर्ड काउंट में वर्ड काउंट +1 हो रहा है, मूव x टू टेबल 2, प्रोसीजर गेट समथिंग। तो गेट समथिंग में क्या हो रहा है कि आई को हमने 1 किया, लेटर्स के एक डिक्शनरी बनाई, सी को हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू वाई लेटर काउंट। ओके, लेटर काउंट लेटर वाइज इटरेशन होगा, सी इज इक्वल टू आईएथ लेटर ऑफ वाई वर्ड हो जाएगा। इफ सी इज वॉवेल, अगर वॉवेल है देन लेटर्स में हम सी को की बना करके उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू, आई इक्वल टू आई +1 हो जाएगा। रिटर्न क्या कर रहा है? लेंथ ऑफ कीज ऑफ लेटर्स। अच्छा, लेटर्स के कीज का लेंथ रिटर्न कर रहा है, मतलब कि कीज को हम देखें तो उसमें कितने कीज हैं वो उसका लेंथ रिटर्न हो रहा है। तो लेंथ रिटर्न हो रहा है कीज का, और कीज किसको हम बना रहे हैं? सी को बना रहे हैं। इफ सी इज वॉवेल, अगर वॉवेल है तो हम उसको की बना के ट्रू कर रहे हैं। तो लेंथ कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें वॉवेल जो है वो रिटर्न कर रहा है। इज वॉवेल शी को हम की बना के ट्रू कर रहे हैं। ओके, तो वॉवेल हो रहा है, अगर वो वॉवेल काउंट अगर 2 या उससे ज़्यादा है देन वर्ड काउंट हम +1 कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जिसमें वॉवेल जो है 2 या 2 से ज़्यादा हैं, आओ देखते हैं वर्ड काउंट बताएगा। अच्छा 5, हो हमें काउंट करके बताना था इसका। इसका आंसर देखो 5 आएगा, कैसे आएगा आओ देखते हैं। तो डू समथिंग में पहले जाएगा शी, ठीक है। तो वॉवेल कितने हैं इसमें? ई है, तो ई वॉवेल है तो 1 है, तो अब इसमें नहीं करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो फिर ये ख़त्म हो गया। इसमें वॉवेल कितने हैं? एक ही है, ई है। इसमें कितने हैं? ई और ए है, तो 2 या 2 से ज़्यादा वॉवेल हैं तो ये हो जाएगा 1। इसमें नहीं है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है, एक 2 या 2 से ज़्यादा है, ये हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। इसमें ए और ई है तो ये हो जाएगा, इसमें भी ई और ए है तो ये हो जाएगा, और इसमें यू और ई है तो ये हो जाएगा।
तो ऐसे नंबर ऑफ वर्ड जिसमें वॉवेल काउंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएगा 5 आ जाएगा। वर्ड काउंट इज इक्वल टू वर्ड काउंट प्लस 1। वर्ड काउंट प्लस 1 कब हो रहा है, वर्ड काउंट प्लस 1 तब हो रहा है जब गेट समथिंग 2 या 2 से ज़्यादा दे रहा है। गेट समथिंग हमें क्या दे रहा है, हमें वॉवेल कितने हैं वो खोज के दे रहा है। वो अगर इफ़ सी इज वॉवेल देन हम उसको ट्रू कर रहे हैं और की बना रहे हैं सी को, यानी वॉवेल को की बना रहे हैं और उसी का लेंथ के काउंट कर रहा है, यानी कि हमारे जो वॉवेल काउंट है वो 2 से ज़्यादा है तो हमारे ऐसे वर्ड को काउंट करा है। तो इसमें जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें 5 लेटर ऐसे हैं, 5 वर्ड ऐसे हैं जिनमें वॉवेल काउंट 2 से ज़्यादा है, तो 5 होगा इसका आंसर जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। Let M, P and C be the list of sequence number of the student who have scored more than 80 marks in mathematics, physics and chemistry respectively. At the end of the execution, dict 80 stores a dictionary with the sequence number of student mapped to the number of subject in which the student has scored more than 80 marks. Choose the correct implementation of N sub. It is a multiple select question. So M, P and C be the list of the sequence number of the student who have scored more than 80 marks in math, physics and chemistry. At the end of the question, dict 80 stores a dictionary with the sequence number of student mapped to the number of subject in which the student has scored more than 80 marks. Okay, तो dict 80 जो हो गया empty list हो गई। While table 1 has more rows, read the first row X in table 1. dict 80 में जो sequence number है अगर वो उसमें क्या करेंगे कि एन सब एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर, तो एन सब क्या होगा, हमारा प्रोसीजर होगा। इसमें हम सीक्वेंस नंबर को देंगे तो एन सब हमें बताएगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। ओके, एन सब के बारे में कहा कि क्या होगा, प्रोसीजर एन सब क्या होगा। काउंट 0 इफ मेंबर एम कामा एन, एम हम कार्ड नंबर देंगे और उसको देखेंगे कि एम में वो मेंबर है कि नहीं, और एम क्या है, एम क्या है की डिक्शनरी होगी। तो डिक्शनरी है कहाँ पे, डिक्शनरी कहाँ पे है, एम मतलब मैथ का, अच्छा, एम का मतलब मैथ। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्या, बी द लिस्ट ऑफ द सीक्वेंस नंबर, अच्छा लिस्ट है तो उस लिस्ट में एम में अगर वो एन है उसका सीक्वेंस नंबर, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। पी में भी अगर है फिजिक्स में भी तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा, और सी में भी है केमिस्ट्री तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा, रिटर्न कर देगा काउंट को। ओके, हाँ तो सही लग रहा है ये तो। आगे देख लेते हैं। बी कह रहा है कि एन सब एन काउंट इज इक्वल टू 0 इफ मेंबर एम एन देन काउंट इज इक्वल टू प्लस 1 इफ काउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। बस इतना ही लिखना है, आगे हमें पूरा लिखना था ना। सीक्वेंस नंबर में क्या होगा कि डिक्ट 80 स्टोर से डिक्शनरी विद द सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट टू द मैप टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच द, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा है, यानी काउंट रिटर्न करना होगा यहाँ पे। तो रिटर्न काउंट पहला में कर रहा है, सही है। दूसरे में इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गलत है। अच्छा, रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, नहीं हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिटर्न करना है तो ये गलत हो गया। और सी में क्या कह रहा है, इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन मूव एक्स टू टेबल 2, नहीं ये भी गलत है, हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट करना है। डी में क्या हो रहा है, रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हमारे ख्याल से जो हो गया ऑप्शन ए वाला सही है। आंसर देखें, आंसर भी ए सही है, ठीक है। ओके, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है रिटर्न। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।